दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद नए बैच का अनाउंस होगा, तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, नए बैच का अनाउंस हो चुका है। और आज इसी वीडियो में हम लोग विस्तृत बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यदि आप किसी संस्था से नहीं भी जुड़ते हैं तो भी आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या रचनाएं, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी हैं, और यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हम क्या क्या मैटर आपको उपलब्ध कराएंगे और हमारी फ़ीस क्या होगी, इन सब के बारे में बात करना है। वैसे एक चीज़ आप जानते हैं कि मनुष्यता का जो धर्म होता है, मनुष्यता का धर्म ही यही होता है कि जो भी परेशानियां आएँ, हर परेशानियों से लड़ना, निरंतर प्रयास करते रहना, यही मनुष्यता का मूल धर्म है कि निरंतर प्रयास करना। और जब तक कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास नहीं करता है तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। और कोई भी चीज़ हो, कहीं पर भी कोई भी कमियां हों, किसी भी मोड़ पर अगर हम पीछे हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार हम खुद हैं। और इस बात को जितनी जल्दी हम मान लेते हैं, ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाती है। भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारे अंदर रहती है कि हम जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कोई मुझ में कमी रह जाती है। तो ये चीज़ हम लोगों को अपने ऊपर ही अप्लाई करना है, अपने ऊपर ही करना है और ये मान लेना है कि हाँ, कोई कमी रह गई। कौन सी कमी रह गई? उन कमियों को ढूंढिए और उन कमियों को ढूंढकर उन कमियों को दूर करने की जब हम कोशिश करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि कोई व्यक्ति ना कर सके। आप सब कर सकते हैं, बस हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगातार बढ़ते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है। प्रारंभ के जो हमारे यहाँ बैच बन रहा है, इसमें प्रारंभ के 40 अभ्यर्थियों के लिए और नए वर्ष के अवसर पर भी शुल्क में विशेष छूट रहेगी। क्या छूट रहेगी, अभी आगे हम लोग बात कर रहे हैं। कितनी छूट रहेगी? 2 तरीके की छूट रहेगी। एक तो 1500 रुपये की छूट रहेगी, एक 1000 रुपये की छूट रहेगी। अब किसके लिए 1000 की छूट है और किसके लिए 1500 रुपये की छूट है, तो चलिए ये सब पूरा हम बात करेंगे। वैसे अब तक अगर आपने हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लें, ताकि किस तरीके का मैटर उपलब्ध कराया जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, आपको पता चल सके। और आप एक नहीं, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक नहीं, आप ऑनलाइन 20 जगह आप ट्राई कर लीजिए और वहां से अगर आपको बेहतर लगे, बेहतर क्वालिटी लगे, तो फिर आप एडमिशन लीजिए। मैं किसी को यह नहीं कहता हूं कि नहीं आप हमारे यहां ही एडमिशन लीजिए या ऑनलाइन ही पढ़िए। अगर ऑनलाइन नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो उसके लिए क्या क्या हम देंगे उसकी बात कर लेते हैं। प्रत्येक इकाई से माह के प्रथम सप्ताह में नया बैच प्रारंभ होता है हमारे यहाँ, पहली चीज। दूसरा, संपूर्ण पाठ्यक्रम का पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। प्रतिदिन जो शेड्यूल है वो प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जिस टॉपिक पर, जिस यूनिट पर सुबह आपको पीडीएफ मिलेगा, उसी यूनिट पर दोपहर में 2:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, विस्तृत वीडियो लेक्चर। और फिर उसी टॉपिक पर रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। यानी एक दिन में एक ही टॉपिक पर आप 3 बार पढ़ेंगे। सुबह पीडीएफ पढ़ेंगे, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर देखेंगे, रात में 9 बजे लाइव क्लास करेंगे। एक टॉपिक को दिन में 3 बार आप पढ़ेंगे। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हमसे जुड़ते हैं। 70 से 75% लोग तो वर्किंग वाले ही जुड़ते हैं, जो किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या विद्यालय में काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए टाइम का बाउंडेशन नहीं, ये मेरा टाइम है, मेरा शेड्यूल है कि हम 2:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर देंगे। अब आपके पास समय है तो 2:30 बजे देखिए, नहीं समय है आप उसको रात में देखिए।
और ये अनलिमिटेड समय के लिए है और अनलिमिटेड टाइम के लिए है, यानी कितने भी बार आप इसको देख सकते हैं और जितना चाहे उतने वर्षों तक आप इसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा। रात में 9 बजे लाइव है, अगर आपके पास समय हो, इसे मुझे लगता है कि 99% लोग 9 बजे फ्री हो जाते हैं रात में, तो लाइव में रहेंगे। और अगर इनकेस किसी कारण आप नहीं रह पाते हैं तो लाइव क्लास आप बाद में भी देख सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पर वीडियो का लिंक रहेगा। दूसरी चीज़, आपको कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं वो ऐप में, या जो महिलाएं हैं ऐप में उनको दिक्कत आती है, इसलिए सारे वीडियो यूट्यूब पर होंगे लेकिन पब्लिश नहीं होंगे। जिनको हम वीडियो का लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप पर, सिर्फ वही वीडियो को देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं, पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं होगा, पूरे सप्ताह कक्षाएं होंगी। जितना आप पूरे सप्ताह में पढ़ेंगे उसका रविवार को आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। यानी जो अभी तक आपने सुबह पढ़ा, दोपहर पढ़ा, शाम को पढ़ा, एक ही टॉपिक को 3 बार पढ़ा, फिर पूरा जितना एक सप्ताह में आपने पढ़ा उस एक सप्ताह का पढ़ाया हुआ रविवार को टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मिल जाएगा। एक टेस्ट सीरीज, दूसरी टेस्ट सीरीज रविवार को ही संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मिलेगी। तो इस तरीके से रविवार को 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी। एक टेस्ट सीरीज होगी जो पूरे सप्ताह आपने पढ़ा, दूसरी टेस्ट सीरीज होगी जो आपके कंप्लीट सिलेबस से है, ताकि आपके दिमाग में पूरा सिलेबस हमेशा बना रहे। तो ये 2 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। परीक्षा के दौरान जब परीक्षा पास आती है, समय निर्धारित हो जाता है, तिथि निर्धारित हो जाती है, तब 1 माह पूर्व से, परीक्षा तिथि निर्धारित होने के 1 माह पूर्व से आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो रविवार को मिल रहा है, यह रविवार के बजाय सप्ताह में 7 दिन मिलेगा। लेक्चर तो चलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी करना होगा। हमारे संस्थान से जुड़ने के बाद कोई गाइड या पुस्तक ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही खरीदने की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए, अगर आप पैसा लगा रहे हैं, किसी संस्थान से आप जुड़ रहे हैं और आपको किताब खरीदना पड़े, आपको अलग से पढ़ना पड़े, तो फिर संस्थान से जुड़ने का मतलब क्या रह जाता है? भाई, आप संस्थान से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर शुल्क दे रहे हैं और उसके बाद अलग से आपको पैसे लगाकर और अगर पुस्तक खरीदनी पड़े तो फिर किसी भी संस्थान से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये फिर आपके साथ बेईमानी है। जितनी भी रचनाएं हैं, उन सारी रचनाओं से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न और किस तरीके से, कहां से प्रश्न आते हैं, वो सारी चीजें मैं कराता हूं। गाइड बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, गाइड के आधार पर लोगों को नहीं चलना है। ऑथेंटिक किताबों से पढ़ना है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ना है, व्याकरण की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु का पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी का आपको पढ़ना है। अभी आपसे बात कर रहे हैं क्लास के बाद। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ लीजिए श्याम सुंदर दास का, उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, कैसे आएंगे, कौन कौन से कथन है, वो मैं खुद कराऊंगा। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। प्रतिदिन संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अध्ययन सामग्री ही आपको पढ़ना है। वीडियो लेक्चर में जो भी तथ्य आपको लिखवाया जाए, उसको लिखकर अपना स्वयं का नोट्स भी बनाना है। स्वयं का नोट्स इसलिए बनाना है आपको कि परीक्षा के दौरान जब परीक्षा पास आए तो आप उसका रिवीजन कर सकें, इसलिए खुद आपको नोट्स भी बनाना है। मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको साहित्य कुछ भी नहीं आता है, आप साहित्य में 0 हैं, आप साहित्य में 0 हैं। मैं आपको 0 से लेकर शिखर तक पहुँचाऊँगा, इस स्तर तक आपको ले जाएंगे कि आप चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दें, जेआरएफ के लिए बैठे, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा किसी भी स्टेट की दें, चाहे आप डीएसएसबी दें, टीजीटी दें, पीजीटी दें, जीआईसी दें, कोई भी परीक्षा दें, उसमें साहित्य के अलावा अगर बाहर की जो चीज़ें हैं उसको छोड़कर साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे
उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना अलग से कोई बैच आपको ज्वाइन करना है। अब अगर आप किसी भी संस्थान से नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप स्वयं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना यह है कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का आपको अध्ययन करना है। फिर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का जब आप अध्ययन करें तो आप उसका विश्लेषण करें और देखें कि प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अधिकतर प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप 10% उसमें 10% ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो हमेशा नए होते हैं, उनके पीछे आपको भागना नहीं है। वो 10% आपको सफलता नहीं दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा 90%। तो जहां से 90% प्रश्न आते हैं उन पर ध्यान दें। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना और विश्लेषण करना। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। पूरा पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पाठ्यक्रम याद है तो यकीन मानिए किसी भी परीक्षा में आप 3 से 4 प्रश्न एकदम साधारण रूप से आप कर सकते हैं अगर आपको पाठ्यक्रम याद है। पाठ्यक्रम आपके जबान पर रटा होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, कौन कौन सी रचनाएं पूछी जानी हैं, और रचना के साथ उस रचनाकार, अगर आपके पाठ्यक्रम में रचना है तो उस रचना के बारे में आपको जानना चाहिए। ये साधारण बात हो गई सिलेबस की। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पाठ्यक्रम में सुधिया उस चंदन के वन की है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुधिया उस चंदन के वन की किसकी है? विष्णुकांत शास्त्री का। मेरे कहने का मतलब सिलेबस इस तरीके से याद होना चाहिए कि सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है। सुधिया उस चंदन के वन की, इनका जो शीर्षक है वो क्यों है, ये जानना चाहिए। या ये शीर्षक जो पंक्ति ली गई है, ये पंक्ति किससे ली गई है, किसके शीर्षक से है? तो गिरिजा कुमार माथुर से है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस आपका पता होना चाहिए। या फणीश्वरनाथ रेणु का अगर हम कहें कि ऋण जल धन जल आपके पाठ्यक्रम में है, तो ऋण जल धन जल के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको याद हैं तो बहुत आराम से 3 से 4 प्रश्न आप कर लेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रतिदिन किसी प्रमाणिक पुस्तक से तैयारी करनी है। अब आप कहेंगे कि सर गाइडों से भी कर सकते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, गाइड से अगर किसी भी गाइड को आप उठा लें तो वहाँ 10 से 15% आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गाइड से नहीं मिलता है, मिलेगा 10 से 15%। तो क्या 10-15% आपको सफलता दिला पाएगा? नहीं, आपको सफलता दिलाएगा 90%। और उस 90% के लिए अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के लिए मैंने कहा कि कामता प्रसाद गुरु का पढ़ लीजिए हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए। श्याम सुंदर दास का आप पढ़ लीजिए हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ लीजिए। या रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना उठा लीजिए, हिंदी नवलेखन पढ़ लीजिए, भाषा और संवेदना पढ़ लीजिए। वहां से भी भाषा से संबंधित जो प्रश्न है वो वहां से भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आदिकाल आपको पढ़ना है तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लीजिए। आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब खरीद लीजिए, वहां मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ लीजिए। तो जिससे इन सारी रचनाओं से आपका आदिकाल भी तैयार होगा। विशेषकर रीतिकाल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रीतिकाल की अगर भूमिका की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, उसे पढ़िए। अगर आपको छायावाद के बारे में जानना है, विशेष जानकारी लेनी है, तो छायावाद का पतन पढ़ लीजिए डॉक्टर देवराज का। आप प्रगतिवाद प्रयोगवाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियां डॉक्टर नगेंद्र की पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं उन्हें भी आप पढ़ डालिए, जैसे भारतेंदु खरीद लीजिए, प्रेमचंद खरीद लीजिए, निराला खरीद लीजिए, प्रगति और परंपरा खरीद लीजिए, भाषा साहित्य और संस्कृति खरीद लीजिए। ये रामविलास शर्मा की रचना है। समय अगर आपके पास मिलता है, इतना लंबा समय है और कम से कम 6 से 8 महीने आप तैयारी करेंगे
तो उसमें आप मुक्तिबोध की रचना कामायनी एक पुनर्विचार खरीद लीजिए, उसे भी पढ़ लीजिए। भारतेंदु युग से आगे पढ़ने के लिए आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का 80 वर्ष जो है शिवदान सिंह चौहान का, वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इकाई 3 के लिए क्या पढ़ें, काव्य शास्त्र के लिए क्या पढ़ें, या फिर जो आलोचना दी होती है उसको किससे पढ़ें। ध्यान रखिए, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की ले लीजिए। रमा शंकर शुक्ल रसाल की किताब है रस छंदालंकार, उसे ले लीजिए। रामचंद्र तिवारी की किताब है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, उसे ले लीजिए। अमरनाथ की किताब है हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावलियां, आप उसे ले लीजिए। इग्नू का नोट्स खरीद लीजिए, तो इससे आपका इकाई 3 इकाई 4 बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। हिंदी कहानी अगर पढ़ना है तो हिंदी कहानी का विकास मधुरेश की रचना है, उसे ले लीजिए। हिंदी उपन्यास की भूमिका, उपन्यास का विकास अगर पढ़ना है तो रामचंद्र तिवारी का हिंदी उपन्यास खरीद लीजिए। तो इस तरीके से इन ऑथेंटिक किताबों से पढ़िए, गाइड से नहीं। किसी कुशल व्यक्ति या संस्थान का मार्गदर्शन जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि किसी संस्थान से ही जुड़े, मैंने कहा किसी कुशल व्यक्ति या संस्थान। अगर आपके कोई जानने वाले में है, कोई आपका मित्र है जो इस के बारे में जानता है, इस परीक्षा के बारे में जानता है, अच्छा जानकार है, तो आप उसके भी मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं। या आपके कोई गुरु हैं जिनके आप संपर्क में हैं, उनके भी मार्गदर्शन में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिदिन अध्ययन के अनुसार अपना खुद का नोट्स बनाएं। जितना प्रतिदिन आप अध्ययन करें उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, डिटेल नहीं, शॉर्ट नोट्स। बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही रहती हैं साहित्य में, जो भी आप पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, जिससे रिवीजन के समय, परीक्षा के समय आप रिवीजन कर सकें। किसी तथ्य को आत्मसात करने के लिए संबंधित विवरणात्मक अध्ययन कीजिए। आपको तथ्यों को रटना नहीं है। जैसे अभी रात की लाइव कक्षा में मैंने बताया, जब नई कविता की मैं बात कर रहा था, तो नई कविता का प्रारंभ जो मैंने बताया कि दूसरा सप्तक के प्रकाशन से होता है, फिर मैंने कहा कि नई कविता में चेतना का विकास कब हुआ। तो चेतना का विकास अगर हम देखें तो चेतना का विकास क्या होगा? क्या नई कविता का जन्म हो तुरंत नई चेतना आ जाएगी? उसमें चेतना नहीं आएगी ना, कुछ दिन बाद उसमें चेतना आएगी। यानी कब आई? तो तीसरे सप्तक से आई। तो इस तरीके से कहने का मतलब, कोई भी तथ्य है तो उसे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको रखना है, याद कर लेना है, बहुत आराम से याद हो जाएगा अगर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो। आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, तो रटने पर ध्यान न दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी भी रचना को पढ़ने में भूमिका पर विशेष ध्यान दें। आप देखेंगे कि जो भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, अगर उन रचना की भूमिका को पढ़ लेते हैं तो भूमिका से अक्सर पूरे पेपर में अगर देखें तो आपको 4 से 5 प्रश्न मिल जाते हैं भूमिका से पूरे पेपर में। तो भूमिका बहुत ही जरूरी है। भूमिका एक तरीके से किसी भी रचना की कुंजी होती है। अगर आप भूमिका समझ में आ गए, आपके भूमिका आपने पढ़ लिया, तो समझ लीजिए कि उस किताब का, उस पुस्तक का मर्म आपके समझ में आ जाएगा। उस रचनाकार का मर्म क्या है, वो सारी चीज आपके समझ में आ जाएगा। किसी भी रचनाकार को पढ़ने से पूर्व उसके समकालीन परिस्थितियों और उसके विचार को पढ़ना चाहिए। किसी भी रचना को अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी रचनाकार के बारे में जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप अज्ञेय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अज्ञेय जिस समय है, जिस समय उनकी काव्य रचना प्रारंभ होती है, उस समय का समाज कैसा है, समाज में क्या क्या चल रहा होता है, अगर वो सामाजिक परिस्थितियां आपने समझ ली, सामाजिक परिस्थितियां समझने के बाद पूरा का पूरा विचार उस रचनाकार का आप समझ जाएंगे, तो उसके भाव आपके समझ में आ जाएगा, उसकी पंक्तियां आपके समझ में आ जाएंगी, उसका शीर्षक आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो समाज में चल रहा होता है, उसी समाज में जो परिस्थितियां हैं, उसी को उस युग का रचनाकार अपनी रचनाओं में रखता है और उसी से वह प्रभावित होता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। और 1 तारीख से
1 जनवरी से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में शुल्क में 1000 रुपये की छूट दी गई है। प्रारंभ के जो आज से एडमिशन हो रहे हैं, यानी आज 28/12/2021, 28/12/2021 आज ही से जो एडमिशन हो रहे हैं, तो प्रारंभ के जो 40 एडमिशन होंगे उनको 1500 रुपये की छूट रहेगी। यानी 1000 तो ये नए वर्ष के लिए, और 500 उनको एक्स्ट्रा और छूट, यानी 1500 रुपये की छूट रहेगी प्रारंभ 40 लोगों के लिए। और जैसे ही 40 लोग पूरे हो जाएंगे वैसे वह छूट केवल 1000 रह जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। बाकी आप लोग खुद जानकार हैं, खुद समझदार हैं। आप एक नहीं 20 जगह पहले देखिए ऑनलाइन, जब चीज़ें समझ में आए फिर आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। रही बात डेमो की, तो इसीलिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी हैं, प्रश्नोत्तरी भी है, टेस्ट सीरीज का भी वीडियो है। आप उसे देखिए, जब आप संतुष्ट हो जाइए फिर आप एडमिशन लीजिए। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। एडमिशन के लिए पूरी शुल्क क्या होगा, उसके लिए आप विस्तृत जानकारी अगर आपको लेनी है कि कैसे एडमिशन लें, तो यहाँ पर इस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपके समझ में आया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नई जानकारियाँ आप लोगों को दी जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ।